हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। पहले तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलो बिना किसी बकवास के आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है आज सालेट का बर्थडे है। दूसरी तरफ हमें सालेट दिखाई जाती है जो किसी चीज पे स्टैम्प लगाते हुए सोचती है आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कोई भी मुझे बधाई देने नहीं आया। लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये लेटर, इसके अंदर मेरा एक रॉयल टीचर बनने का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे बस अब मुझे सबमिट करना है, लेकिन अभी नहीं, उससे पहले मुझे कहीं पे जाना है। ये सब सोच शार्लेट अपने कमरे से बाहर निकल के चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक तस्वीर दिखाया जाता है जिसके सामने शार्लेट एक सफेद रंग की फूल रखती है। फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ उस लाइफ के बारे में बात करने जो आपने मुझे दिया है। मैंने जो रास्ता चुना है वो मुझे नरक की तरफ ले जाएगा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मेरा बदला पूरा करने के लिए नरक के आखिरी खाई तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। वैसे भी ये मेरा लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जीऊंगी। मैं बस आपको इतना बताने आई थी कि इसके बाद मैं एक नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जी सकती। और ये एक गुड बाय था मेरे पास सेल्फ के लिए। फिर सीन शिफ्ट होकर शार्लेट को दिखाया जाता है जिसे रैन नाम का नाइट रोकते हुए कहता है मिस। शार्लेट उसकी तरफ घूमते हुए कहता है बोलो। वो थोड़ा हकला के कहता है हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। तो अब मैं अपने काम पे निकलता हूँ। ये सब बोल रैन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, जिसे जाते देख शार्लेट सोचते चलो किसी के तो मेरा जन्मदिन याद है, वरना बाकी सब तो मुझसे बात करने से भी डरते हैं। लेकिन मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शार्लेट इतना सब सोच ही रही थी कि उसे इतने में कुछ नोटिस होता है। हॉलवे के सामने से कुछ लोग चलते हुए आ रहे थे, जिसे देख के शार्लेट कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और बस उनके बगल से गुजर जाती है। जिसे देख उनमें से एक चिल्ला के कहता है हे शार्लेट, ये कैसा एटीट्यूड है, तुमने हमें ग्रीट क्यों नहीं किया। फिर शार्लेट उनकी तरफ देखते हुए सोचती है मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा जब इन लोगों ने मुझे बुलाया। और ये सुनहरा बालों वाला लड़का, मुझे इसका नाम तो याद नहीं, लेकिन ये ड्यूक का दूसरा बेटा है जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। ये सब सोच वो कहती है तुम लोग मेरे ग्रीटिंग्स के काबिल ही नहीं हो। शार्लेट रोनान, जिसकी आंखें हमेशा प्यार से भरी रहती थी, आज उसके आंखों में ठंडी भरी हुई है। कैसे इसके बर्ताव में और इसके एटीट्यूड में इतना ज्यादा चेंज कैसे आई। शार्लेट तुम क्या बन गई हो। फिर हमें बताया जाता है जब शार्लेट ने मेड्स को काम से निकाला तब पूरे फैमिली में ये रूमर्स फैलने लगे। फिर दो मेड आपस में बातें करती हैं क्या तुमने सुना। दूसरी मेड कहती है हाँ मैंने सुना। उस समय मैं उसके पास ही वाले रूम में सफाई कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हमारी मिस कोई और ही बन चुकी है, जैसे कि कोई अलग ही इंसान बन चुकी हो वो। इन रूमर्स की वजह से कोई भी नई मेड ठीक से अपना काम कर नहीं पा रही थी शार्लेट के सामने। दिन शिफ्ट होता है और कोई कहता है मुझे माफ कर दीजिए मिस, मैं आगे से न्यू मेड को कायदे में रखूंगी। शार्लेट पूछती है कैसे। मैं मेक श्योर करूंगी कि न्यू मेड्स आपको अच्छे से सर्व करे और उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, जैसे कि मैं हेड मेड आपके सारे विशेष को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। फिर हमें बताया जाता है शार्लेट ने धीरे धीरे पूरे ड्यूकडम में अपना कंट्रोल बना लिया। वो अपने राइट्स को यूज करने लगी एक ड्यूक के बेटी होने के नाते। फिर हमें एक मेड दिखाई जाती है जो शार्लेट से कहती है माय लेडी, अगर आपको कुछ भी चाहिए प्लीज मुझे बताइए। मुझे एक कप टी चाहिए और एक चादर चाहिए नीचे बैठने के लिए। शार्लेट के इतना कहते ही कुछ देर बाद एक मेड चाय और एक मेड एक चादर बिछा देती है नीचे। फिर वो दो मेड उस रूम से निकल जाते हैं और शार्लेट वहाँ अकेली बैठ के फोकस करते हुए सोचती है माना सर्कल। ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है जब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अब मैं अल्टीमेटली एपेक्स तक रीच कर सकती हूँ, लेकिन एपेक्स को रीच करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें 100 सालों की मेहनत और एफर्ट्स लगेंगे। तो गाइस मुझे एपेक्स और माना सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, ये क्या मीनिंग है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट कर देना। हो सकता है स्टोरी में आगे पता चले ये एपिक्स और माना सर्कल क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, माना सर्कल और एपिक्स ऐसी चीज है जिससे तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। तो मुझे इतना ही कहना था। तो चलो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे शार्लेट सोचती है अगर मैंने इसे अचीव कर लिया तो मैं अपने स्ट्रेंथ में अनराइवल हो जाऊंगी, फिर मैं अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाऊंगी। फिर हमें बताया जाता है अगर कोई अपने पूरी जिंदगी के एफर्ट्स को भी लगा दे फिर भी वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएगा। फिर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो बैठ के सोचती है जब मैं एक तलवार थी तब मैंने राजा को देखा था एक माना सर्कल बनाते हुए। अगर सच कहूँ तो तब मैं किसी भी और लोग से ज्यादा बेहतर और काबिल थी उस चीज को ऑब्जर्व करने में। भले ही मेरे दिमाग में क्यों न ख्याल आए राजा को जान से मार देने का, लेकिन उसके मेथड सच में काबिल तारीफ है। लेकिन इस मेथड में जब भी मैं मेडिटेशन से उठूंगी
तब मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द करेगा, लेकिन ये मैटर नहीं करता। फिर शार्लेट सोचती है एफर्ट, ये सब मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। और शार्लेट को डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर हमें मेड्स का सीन दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह सच है, अगर तुम उस जगह पे एक बार जाओगी तो रिटर्न नहीं आ सकती। दूसरी मेड कहती है हाँ शायद, मैंने किसी और को कहा है कि उसके रूम को पूरी तरह क्लीन कर दे। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें शार्लेट दिखाई जाती है जो प्रैक्टिस करते हुए सोचती है जैसे कि शेड्यूल था, बहुत ही जल्दी एक इम्पीरियल ट्यूटर चुनने का प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है जो कि काम करेगा 2 से लेकर 5 साल तक। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन रॉयल फैमिली खुद सारे एप्लीकेशन को चेक करेगी और उनमें से किसी एक को चॉइस करेगी। और मुझे याद है मेरे समय में वापस आने से पहले रॉयल फैमिली में एक जीनियस था जो आगे चल के एम्पायर को रूल करने वाला है, और वो इंसान है इस एम्पायर का 13 प्रिंस। मैं उसे चुनूंगी और उसे इस एम्पायर के टॉप तक ले जाऊंगी। फिर मैं उसे इस एम्पायर के लिए एक डिजास्टर साबित करूंगी और उसी के हाथ से उसके एम्पायर को एक खंडर बना के रख दूंगी। मैं उसे एक टायरेंट बना दूंगी, एक ऐसा क्रूअल राजा जिसने अपने हाथों से अपने एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने पिछले 2 सालों से लगातार प्रिपरेशन की है और आज उसका आखिरी दिन है, इसीलिए आज से और अभी से मेरा रिवेंज शुरू होता है। रॉयल कैपिटल मैं आ रही हूँ मेरा बदला लेने। और शार्लेट के इतना कहते ही आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। पता है काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा छोटा है।